आदाब नाज़रीन खबरनामा गजुक शुमार तुज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तह ताम वातनावनस मज ताउन करान हबीब एग्रो फ्रेश लासी पूरा पुलवामा पेश खबर तफसील सान सालाना अमरनाथ यात्रा नजर तल थवित यात्रियन हिंद बापत बेहतर सहूलियत आयतन करने की गर्ज दुत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान पहलगाम के नुनवन बेस कैंपस मज तमीर सपुदमुत फुट ब्रिजुक दुस्ताब अंजाम यम कि बदौलत यात्रियन वारिया सहूलियत आयतन सपदनिच वमेद छ दौरस दौरान हेच LG मनोज सिन्हान यात्रियन हिंद बापत करना आमचन इंतजामन हिंज तिसाम ये जन सिक्योरिटी मुतलिक जान हासिल करित यात्रा आसन पट मुनकद सपदन बापत इंतजामियास मुतहरिक रोजन बापत हिदायत दिनाई यह कत बाव लायक 3 जुलाई के दह पे सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू सपदन वाजिन यमे बापत सिक्योरिटी सान तमाम इंतजामात आयतन थवन बापत गोड़े इकदाम तुलनाय ये जन यमे वरिय यात्रियन हिंज हिफाजत यकीनी बनावन बापत 3 टायर सिक्योरिटी तो तैनात करने बापत इंतजामिया तरफ हिदायत दिनाई। नाज़रीन पहलगाम मिलिटेंट हमले तो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिन पत योदवई वादी मज सैलानियन हुंद युन वारिया कम सपदन सयाहती शोबस सत जुड़ित नफर त वारिया मायूस नजरेज गछान तहम कोर आज राज्यसभा मेंबर तो पार्लियामेंट स्टडी कमेटी हिंद चेयरमैन ब्रिजलाल सिंधिस कयादतस मज पार्लियामेंट्री वफदन सयाहती जाय गुलमर्ग हुंद खसूसी दौर ये तमो हिंज मेहमान नवाजी तो खूबसूरती सान ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिनस मुतलिक पन तासुरात बयान कर मीडिया सत करान पहलगाम मिलिटेंट हमले बदकिस्मती तबीर कर तमो यिथ हमले मुनज़्ज़म साजिश तो कारिस्तानी करार दिसम तिहुंद वन ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिन पत वादी हिंद हालात पूर अमन तो बेहतर नजर गसान तो योर यिथ प्रेथ कंस कुन खौफ वराई साल करनिच दावत दिन यवान। अभी मैं यहाँ आया, रास्ते में आया, टूरिस्ट की गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं और ये खैबर होटल है, पूरा होटल भरा हुआ है, रास्ते में टूरिस्ट भरे पड़े हैं, कहीं किसी के दिलों पर खौफ नहीं है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। तो आज मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है कश्मीर को देख करके और आज मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को कि आइए, कश्मीर पूरी सुरक्षित है और यहाँ पर एंजॉय करिए जैसे हमेशा आप करते थे। और मैं अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जब घटना हुई पहलगाम के तो पूरा देश एक था। हम गए विदेशों में, हम एक कैबिनेट उसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन था, हम जापान गए, कोरिया गए, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ भी ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था, वहाँ भी संदेश दिया कि भारत शांतिप्रिय देश है। अभी मैं मुहर्रमुल हराम नजर तल थवित शिया अजादारन हिंद जुलूस बरामद सपदन बापत इंतजामिया तरफ करना आमतन इंतजामन हिंद साम हेन बापत कोर सबक मेंबर असम्बली तो कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन बटन कुलगाम की वांगाम इलाकुक दौर या दौरान तमो शिया सुन्नी इतिहाद कायम थवित मुसलमान यकुत करनिच अपील कर अत मौका पे अवामी वफदन सत मुलाकात करित आयतन सहूलतन हिंद साम हेन पत तमो LG इंतजामिया तो उमर अब्दुल्ला कयादत वाजन सरकारस मुहर्रम कन अयामन दौरान प्रेथ कह सहूलियत आयतन थवन बापत इकदाम तुलनस पे जोर दितमुत। सर यही होता था कि मुझे पिछले 10 साल से मैं जब भी मुहर्रम यहाँ शुरू होता है, मुहर्रम के दिन शुरू होते हैं, उसके बाद भी मैं यहाँ आता हूँ। खासकर इन मुहर्रम के दिनों में जब शुरुआत होती है तो मैं तो पहले भी आता हूँ और 10 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा, उस दिन भी मैं यहाँ होगा। तो लिहाजा यही हम इनसे पूछते हैं, यहाँ कुछ मामूली सा काम होता है, इस पार्क का होता है, लाइट का काम होता है, मेडिकल का काम होता है, यहाँ दूसरे काम होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने थोड़ा सा रखा है या नहीं रखा, मैं उनसे अपील करता हूँ कि यही 2-4 दिन में इनको पूरा होना चाहिए, क्योंकि रात को जुलूस निकलता है, रोड अच्छा होना चाहिए, ये पानी होना चाहिए, लाइटें होनी चाहिए, हर एक चीज़ फैसिलिटी इनको मुहर्रम में मिलनी चाहिए। मेरी यही अपील है DC कुलगाम से और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ मिनिस्टर साहब से। बोलने और करने में बहुत फ़र्क है।
इन्होंने मुझे बोला कि हमें लाइट की प्रॉब्लम है, मैं आज ऐलान करता हूँ मैं अपने पैसों को लाऊंगा तो लाइट इनको आज ही दूंगा। और करने और कराने में बहुत, ये तो हमारे मुहर्रमुल हराम तो आज़ादारन हिंद जुलूस बरामद सपदुन नजर तल थवित आय एहसास फाउंडेशन रजाकार तंजीम हिंद तरफ श्रीनगर मुख्तलिफ जायन सबील हुसैन लागन ये खदमत खलक के जज्बस तहत बिला मजहब व मिलत लूकन मज त्रेश तो मशरूबात तकसीम करनिश काम जारी तथ सिलसिलस मज आज 3 मुहर्रम के हवाले सबील मुनक़द सपदनस दौरान आय नौजवानों तरफ रजाकाराना त्रोन तौर ब्रोहकुन यित शिया सुन्नी इतिहाद कायम थवनिश त मिसाल बरकरार थवित करार दिन आई। एहसास फाउंडेशन की तरफ से ये सबील हुसैन यहाँ पे लगाई गई है। वहाँ इंडिया का लोग है हॉस्पिटल में आप देख गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा है और मुहर्रम का पाक महीना है जो कि शहादत का महीना है। मुहर्रम अल हराम की अगर देखें तो इसकी मंजिलत इसकी कदर बहुत ज्यादा है और सब लोग समझते हैं कि क्या हुआ था करबला में और ये मुहर्रम किस लिए इतना खास है, क्या खासियत है इसकी, ये सब लोग जानते हैं। बस आतश का दौर था, इतना ही हम चाहते हैं कि भाईचारा रहे, फितना फसाद छोड़कर भाईचारे की तरफ बढ़े और इसी तरह ये मोहब्बत की शरबत हमने जो कि हमारा एहसास फाउंडेशन का एक ट्रेडमार्क है, हजारों लीटर बना रहे थे और आज फिर से हमने यहाँ पर ड्यूपंत हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं हमने सबील लगाई हुई थी जिसमें कोई भी बैनर हमने नहीं लगाया है। ह्यूमैनिटी का तकाजा है, बस एक एहसास है। एहसास जिले बंडपुर के गुरारा तो पिचनार इलाक कन लूकन चन बापत दरकार साफ आबच व्यथई बुथ सपदन शिकायत बावान इलाक क्यों बसकिंदरों राह खोलमुत पतम वारिया काल पे इलाक के लूक त्रेशदार परेशान। लूकन हुंद वन योदवई जल शक्ति महकम तरफ वाटर सप्लाई स्कीम बनाने बापत करोड़ बोध रुपये खर्चन आव तहम कैंसस कालस ताम अमुक आब सारिफन फराहम सपदन पत यह स्कीम नाकार सपजम यम किन इलाक कन बसकिंदरन चन बापत दरकार साफ आबच व्यथई बुथ सपदन किन कहिया मुश्किलात व्यतरन पेवान। अत सिलसिलस मज तमो इंतजामियास अवामी मुश्किलात दूर करने बापत इकदाम तुलने अपील करमच। हम कल गए वेल पर, वेल वाले बोलते हैं ये फॉल्ट है उनका, पेची वालों का, पेची वाले बोलते हैं हमें ये उनका है। हमने मोटर स्टार्ट की, हम हाजिर रहे, मोटर में पानी चढ़ा, कितना चढ़ा उधर से बराबर पानी आ गया, इधर 1 इंच भी पानी नहीं पहुंचा, जो सच्चाई होगी। हम उनको फिर बोला यार ये संप में पानी कहाँ गया, आप इस लेन को नजर दो। हम रात को लगे रहे पूरी बस्ती इसको ढूंढने को, हमें कुछ हाथ नहीं आया। कभी हमें पानी पावर नहीं होती है, हमें ऊपर टैंकी 2 बनी है, एक टैंकी में इनने नीचे से लेन ली है, दूसरी ऊपर से नहीं वापस ली है। अगर दो अगर पावर 10 दिन भी नहीं आती है, अगर 2 ही बार होती हमें इस वक्त मजबूरी में पड़ती। 5 दिन हो गए हमें पानी नहीं चढ़ा, हम मजबूर होकर इस पर रोड पर निकले। अगर ऐसा ही हो गया हम गवर्नर साहब को अपील करते हैं कम हम धरना देने के लिए तैयार हूँ। इतना पैसा अगर इस पर लगाया है, वो लगाया किस पर है? ये देखो ना हमारे नल कहाँ से लिए इनने। 1 महीना भी ठीक से पानी नहीं आया। इस पानी का हमें क्या फायदा है? हमें कल को फीस भरनी पड़ेगी, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा और हम कहाँ से इतनी फीस भरेंगे? ये क्या मसला है? हमें क्यों नहीं पानी दे रहे हैं? हमें हक नहीं है क्या? हम नहीं हमें बहुत मुसीबत है, हमें पानी चाहिए। तो 4 दिन रहा फिर नहीं रहा, 3 महीने हो गए लेकिन हमें पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या मसला है? यहाँ के मुलाजिम क्यों नहीं देख रहे हैं कि हमें पानी क्यों नहीं है? 1 महीना मेंढर टैक्सी यूनियन हिंद सदर सरदार कफील खानन मेंढर पे सुरनकोट ताम रलन वाजन सड़क हज खस्तहाली शिकायत बावान राह खोलमुत
जी योदवाई इंतजामिया तरफ सड़क प्रोजेक्टस तहत करोड़ बोध रुपये खर्चन ताहम सड़क मैगडमाइज करने बापत नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने सह काल गुजरन पत सड़कन हिज हालत दोबारा खस्त सपदान यम किन आम गाड़ी वाले सान मकामी लूकन त रंग रंग मुश्किलात परेशानी तुलने पेवान तिहुंद वन योदवाई अमि हवाले कहिया लटि मुतलका इंतजामिया सत रब्त करित अवामी मुश्किलातन हुंद अंदबोर लागन अपील करनाई ताहम छन इंतजामिया यकीन दहानी बावजूद अवामी मुश्किलातन हुंद चार करने बापत कह ति कार्रवाई सपदान अत सिलसिलस मज तिमो मेंढर पे सुरनकोट ताम रलन वाजन सड़क हज हालत कदर बेहतर बनाने बापत फूरी इकदाम तुलने अपील कर्म। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनका घर नजदीक है, हमने गाड़ियां आज बंद करके हमने आज डिपार्टमेंट को वाज़िया तौर पर कह दिया है कि कल मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यहाँ पर जो है होगा और आड़ी लैंक रोड जो है टोटल मेंढर टू सुरनकोट रोड जो है टोटल बंद की जाएगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो है 40 साल से हमारी इस रोड जो है ये रोड जो है सियासत का शिकार बनी है और इन लोगों की लापरवाही की वजह से और हमारा लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और सरकार जो है ये जो है लूली लंगड़ी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर की, इनको तो बिल्कुल अपना ही नहीं कुछ होना था और हमारे लोगों का भी तबाह और बर्बाद कर दिया। और हमारी PMGSY रोड जो है मेंढर से सुरनकोट रोड जो है, और इस रोड के लिए मैंने बहुत बार कहा भी है, और ये मेंढर जो है खासकर डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है और ये कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, ये इनसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम मीडिया की इजाजत से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं DC पुंछ विकास कुंडल साहब से और LG इंतजामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से कि आप इस रोड का इतना पैसा आपने दिया है, ये पैसा कहाँ खुर्द बुर्द हुआ है, आप एक मेमोरी कमेटी बना दें और मेमोरी कमेटी बनाकर और इस रोड पे भेजें और इस रोड की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये रोड का पैसा जो है ये कहाँ पर जो है मिसयूज हुआ है, इस पैसे का जो है सही जो है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कल नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी है तहत तजारती वक्फ तो ऐसी सब्दी बे मुलाकात और वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेन हिंद बापत खुशखबरी शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावाराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन बेडशीट कमल पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकुक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज सोलिना श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जिले कोपवार की करना साधना टनल तमीर सपदनस मंजूरी मिलनस पे करना कन लूकन मज वारिया खुशी पैद सपजमज। करना कन आम लूकन सान सियासी लीडरन हुंद वनन लूकन हिज वारिया पथ कालच मंग पूर सपदित बिल आखिर टनल तमीर करनस मंजूरी मिलन लूकन हिंद बापत अख बड़ खुशखबरी नजर गसान। अत सिलसिलस मज सिविल सोसाइटी सियासी रहनुमा ताजिर तो बार कौंसल तरफ मरकजी सरकार फैसला लूकन हिंद बापत वारिया फायदेमंद करार दित तुंद शुक्रिया करना आमुत तो टनल तमीर करनस मंजूरी मिलनस पे लूको तरफ खुशी हंस बावत करना आमुत। कि अवाम को आज इतनी खुशी और इतना जश्न का माहौल है करना में, जिस तरह किसी त्यौहार के ऊपर लोग जश्न मनाते हैं। इस खुशी के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मरकज़ी सरकार को जाता है, जिन्होंने करना के अवाम को हमेशा से जो है
जो इनको इग्नोर किया जाता रहा माजी की सरकारों के द्वारा, इस बार मरकज़ी सरकार ने अपने वादे पर जो है वो अमल पैरा हुई और उन्होंने करनाल के सबसे जो दरीना दो मसले थे, एसटी का और साधना टनल का, ये दोनों मसले उन्होंने हल किए हमारे। इसके लिए हम तहे दिल से मरकज़ी सरकार के शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा जो करनाल के अवाम जो हैं, जिन्होंने आज तक इस तवील लड़ाई को बड़े जज्बे के साथ और बड़ी मुस्बत जो है नीयत के साथ जो है लड़ा, आज उनकी इस लड़ाई को जो है पाए तकमील तक पहुंचते हुए हम देख रहे हैं। उसके लिए चाहे सिविल सोसाइटी करना हो, टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो हमारी, या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा बिलखुसूस जो इंडियन आर्मी है, उनका इसमें बड़ा मुस्बत किरदार रहा है, क्योंकि उनके इस मुस्बत किरदार के अलावा ये मसला जो है वो मुमकिन नहीं था। तो इस ज़मन में मैं आपसे यही अर्ज़ करता चलूँ कि करनाल के अवाम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। इलाके करनाल में एक खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, चूँकि करनाल की एक दरीना मांग साधना टनल जो है रात को अप्रूव हुई है, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ प्लस बताई गई है और इसकी मुसाफत जो है वो 7 किलोमीटर है और प्रयारिटी पे इसे रखा गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है इलाके करनाल के लोगों के लिए, दरीना मांग थी। इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि इलाके करनाल के लोग जो हैं ये बेहद मशकूर और ममनून हैं मरकज़ी सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बिलखसूस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के, जिन्होंने इस करनाल की इस डिमांड को सीरियसली लिया और उन्होंने एक नामुमकिन चीज़ जो है उसको कर दिखाया। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी तंजीमें जो हैं, सिविल सोसाइटी की बात करूं, बिलखसूस मैं यहाँ पे टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करनाल का नाम लूँगा और उसके अलावा पंचायती अरकान की बात करूँगा, चंद सियासी लीडरान जो हैं उनकी बात करूँगा कि बेशक उन लोगों ने इस चीज़ को जो है इस आवाज़ को बुलंद बाला करते रहे हैं, लेकिन दफातर के चक्कर जो हैं वो यहाँ की लोकल आवाम और लोकल जो एजेंसीज यहाँ पे बनाई गई, तंजीमें बनाई गई थी, ख्वाह वो टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या पंचायती अरकान हो, इन्होंने हमेशा इस आवाज़ को बुलंद बाला किया और इसको श्रीनगर के हुमामा एयरपोर्ट रोडस पे कायम अकिस निजी होटलस मज सपुद वाइस टेलीविजन उर्दू के एहतमाम हुसैनी मुशायरा तकरीब हुंद एहतमाम, यथ मज वादी हिंदो कदावार तो बहली पाई हिंदो शायरों तो कलमकारों तरफ शिरकत करना आई। अत सिलसिलस मज मुनक़द इजलास दौरान आए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुन हिंदिस शानस मज कलाम पेश कर तिमन खराज अकीदत अदा करन, जन करबलुच याद ताज़ सपदित इमामन हिंद शहादत दीनी खदमातन हिंद हवाल मुख्तलिफ पहलू व्यसनावन आई। प्रैक्टिकल बशत मुसलमान करबला हमेशा समझुन तो अत पे पकुन। करबला क्या वनान, करबला वनान पोज कुरान हुसैन जमाने जान पे वदान हुसैनस छकन मरहम करान छकलत हुसैनस वला में अजगव ये शौक बराबर होता करबला एक तरफ से चलना ज़माया कलम कर सके उस के दास्त आज दोहस यानी आज 3 मुहर्रम आज दोहस सपद हुसैनी नशस्त यथ अंदर कशीर बड़े बड़े शेरों शिरकत कर नाव कत्यान हमो तो कत्यान वन तो बाहर मंजिल यथ जनाब फयाज तलगामी, जनाब मुजफ्फर साहब, जनाब सलीम यूसुफ साहब, जनाब सरवर हाशमी साहब, जनाब रशीद आकाश, रशीद पाल साहब, यानी मीन मन मतलब कि बड़ी बड़ी शायर यथ मज कत्यान हमो नाव कत्यान हमो न सारिम इकबाल, बशीर अतर, गुलाम नबी पाल, मोहम्मद अकबर कलाम साहब, दिल नवाज साहब तो यम खास कर सन शौकत तलगामी, आशिक मुश्ताक, इन सारे हूँ शुक्रिया। कम शायर महदूद बड़े नदारन
مگر یُس نمو ادارو احتمام نئی چہرہ یہ مہراز پہ کمراز تام یمن شہر ساروی کھت بوڑ اہم چیز صحیح اور بہ ون بہس تھی ونان کہ تاریخ مشرقت مز یہ کرو بس بہ ون تھی بہت صحت کن سچی مگر یتھے مے یہ بوز حسینی محفل مے باسیو دہس پن پان صحت موقع ملان تو واریاہن اس یہ مواد تہ مگر کنس پتہ یم لیکھان یم نعت لیکھان یم مرثیہ لیکھان یم وسیعات لیکھان مے باسان نمو چنلن ہند ذریعہ کنس چنلہ ذریعہ یہ ساروی کھت ادبی خدمت انتہائی مسرت کی بات ہے کہ جموں کشمیر کی ایک معتبر آواز وائس ٹی وی نے آج حسینی مجلس کا انعقاد کیا تھا جس میں جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے محبین حسین علیہ السلام اور معتبر شعراء نے اپنا حسینی کلام پیش کیا. یہ ایک قابل تحسین قدم ہے. یہاں پہ جو عشاعت اسلام سے ہی تمدن ثقافت کا مرکز رہا ہے وہ محبت اہل بیت رہا ہے تو یہاں پہ سادات کرام نے اس میں کافی رول ادا کیا ہے. اور آج کے دور میں جب ہماری نئی نسل اس جذبے سے بہت دور ہو رہی ہے اس ضمن میں وائس ٹی وی کی یہ کوشش یہ پروگرام منعقد کرنا ایک قابل ستائش قابل مرحبا قدم ہے. انتہائی مسرت کی بات ہے کہ جموں کشمیر کی ایک سپر لیگ کشمیر ٹورنامنٹ منعقد سپدنس پہ خوشی ہز بابت کران سوپور سپورٹس فورم طرف کینچن فٹ بال کھلاڑین ہز سلیکشن نہ سپدنس پہ سخت ناراضگی باونہ آمت. ات سلسلس مز منعقد پریس کانفرنس دوران تمو راہ کھولمت کینچن بہتر کھلاڑین ہز سلیکشن نہ سپدن سوپر سپورٹس فورم باپت واریاہ نا انصافی سی تعبیر سپدان یل زن تہند مطابق ان کھلاڑین قومی سترس پہ جائے کڑت بہتر مقام تہ حاصل سپودمت. ات سلسلس مز تمو LG انتظامیہ سان سپورٹس کونسل انتظامیہ مداخلت اپیل کرمت. کب تک یہ یوتھ کے نام پہ شب خون کریں گے؟ میں بتانا چاہتا ہوں سپورٹس کونسل کو جو اس کے کو پارٹنر جو اس کے ہیں مہربانی کر کے یہ آپ بند کیجئے. جو آپ نے کل کیا یہ آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ نارتھ کشمیر کے لیے اور خاص کر یوتھ کے لیے آپ نے ٹھیک نہیں کیا. آپ نے اگر تجمل کو ڈراپ کیا کس بنیاد پہ کیا؟ ہم جو سپورٹس فورم جو نارتھ کشمیر کی ہے وہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کس بات پہ آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا. یا دوسرا میرا ایک یوتھ جو آپ بولتے ہو کہ یوتھ ایک ہمارا موسیٰ ایک سیر جاگیر کا لڑکا ہے. لاسٹ ایئر اس نے انڈر 15 اس نے انڈیا ریپرزینٹ کیا ہے اور آج وہ قریباً 17 سال کا ہے. اس کو آپ نے ڈراپ اپ کیا. یہ ہم موجودہ حکومت تک پہنچانا چاہتے. میری آواز ہوگی آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے, میری آواز ہوگی جو ہمارے آج کے منسٹر سپورٹس ہے یا جو ہمارے سرور حفیظ جو ہمارے سن آف دا سوائل ہے اور جو سپورٹس کونسل کے کمشنر سیکرٹری یا نصرت گل جو ان کی سیکرٹری ہے. میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پہ یہ جو ہمارے دو عزیز لڑکے انہوں نے ڈراپ کیے کیا بنیاد ان کو تھی ڈراپ کرنے کی. لہذا میری ریکویسٹ ان سے ہوگی کہ ایک بار پھر آپ تھاٹ لیجئے اور ان لڑکوں کو لیجئے. اگر آپ حقیقتاً چاہتے ہو آپ ہر ہمیشہ بولتے ہو سے نو ٹو ڈرگس اینڈ یس ٹو سپورٹس, کس بنیاد پہ آپ بولتے ہو؟ ہم سوپور والوں نے آج تک تو یہ سپورٹس اپنے بنیاد پہ زندہ رکھا. آپ دیکھو چاہے جو ہمارا سپورٹس اسٹیڈیم خوشحال اسٹیڈیم تھا یا ہمارا اسٹیڈیم جو یہاں پہ ہائی سیکنڈری کا گراؤنڈ تھا, یہ تو میرے یوتھ نے جو میرے فٹ بال لورس ہے یا فٹ بال پلیئرز ان نے تو اپنے بلبوتے پہ وہ کھڑا رکھا ہے. لیکن میری یہی ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ مہربانی کر کے آپ ایک تھاٹ لیجئے اور جو وہاں پہ جو ٹیم جو اونرز ہے ان کی طرف ان کو بھی مجھے ریکویسٹ ہوگی اور جو کل مینجمنٹ کی طرف سے ٹیم اونرز کی طرف سے وہاں پہ کوچ حضرات ہمارے تھے جنہوں نے کل پلیئرز بائی کیے ان کو میری آواز ہوگی کہ مہربانی کر کے ایک بار آپ تھاٹ دیجئے. آپ نے جو ناظرین خبرنامہ کی شماران خبرنامہ تہ تام واتناونس مز تعاون کران حبیب ایگرو فریش لاسی پورہ پلوامہ.
ناظرین خبرن ہند سلسلہ جاری تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو میں دیو اجازت خدا سوال